हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका बहुत बहुत MIB में। ये है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पार्ट 2। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर उसको जाकर चेकआउट कर लीजिए। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हम निकालेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करके। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस के 6 रूल्स होते हैं। उन 6 रूल्स को यूज करके हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालेंगे। तो अगर आपने मेरा एलिमेंट्री ऑपरेशंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने ऊपर लिंक दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड ए इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। इफ ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस को कैसे यूज करेंगे, एक स्ट्रेटेजी हमें चाहिए। तो हमारा स्ट्रेटेजी क्या होगा, ध्यान से समझिए। हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। ठीक है, ए इक्वल्स आई ए। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये जो है ना लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, इसको हम आई में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, और इसको हम जैसे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे तो आपको राइट हैंड साइड में भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप एक साइड में नहीं लगा सकते। तो इसको आई में कन्वर्ट करते करते ये भी कुछ चेंज हो जाएगा। ये चेंज होके मान लीजिए ये बी मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, बी मैट्रिक्स जो बनेगा तो हमारे पास नया इक्वेशन कुछ इस तरीके का बनेगा, आई इक्वल्स बी ए। और हमें ए का इनवर्स निकालना है। हमें पता है ए इंटू एनी मैट्रिक्स अगर हमें आई देता है तो वो मैट्रिक्स इनवर्स बन जाता है ना। इनवर्स का इक्वेशन क्या था, ए बी इक्वल्स बी ए इक्वल्स आई, है ना। तो बी ए इक्वल्स आई हमारे पास बन रहा है, मतलब बी ए का इनवर्स है। तो हम इस स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। ठीक है, हमें ए को आई में कन्वर्ट करना है, आई बी में कन्वर्ट हो जाएगा और यही बी हमारा इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे जैसे मैं प्रोसीड करूंगा आपको समझ में आएगा कैसे करना है। ये तो थ्योरी था। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, ए इक्वल्स आई ए। ठीक, अब हम ए का वैल्यू डाल देते हैं। ए का वैल्यू क्या है, 1 2 2 माइनस 1। आई का वैल्यू क्या है, आई 2 क्रॉस 2 का ही होगा, है ना, 1 0 0 1। और इस ए को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, अब आप समझिए, हमें इसको आई में कन्वर्ट करना है। आई का फॉर्म क्या होता है, ऐसा होता है 1 0 0 1, मतलब ये एलिमेंट को हमें 0 बनाना है, इसको हमें 0 बनाना है, इसको -1 से हमें 1 में कन्वर्ट करना है। और ये तो 1 ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप किसी एक एलिमेंट को पकड़ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको पकड़ता हूं। ठीक है, ये मेरा टारगेट एलिमेंट है। अभी अभी हमें 2 को 0 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करके। आप थोड़ा सोचिए, 6 रूल्स हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस के, 6 में से कौन सा रूल हम अप्लाई करके इसको 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सोचिए, क्या मैं रूल नंबर 1 अप्लाई कर सकता हूं। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, मैं दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन क्या इससे मेरा फायदा होगा। सपोज मैं इस रो को इधर लेके आ गया और इसको मैं इधर लेके आ गया, लेकिन तब भी ये 0 तो बन नहीं रहा है। तो रूल नंबर 1 हमारा कोई काम का नहीं है। ठीक है, इस केस में, इस एलिमेंट के केस में। ठीक, सिमिलरली रूल नंबर 2 भी हमारा कोई काम का नहीं है, जिसमें हम कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, है ना। रूल नंबर 2 भी कोई काम का नहीं है। रूल नंबर 3 मतलब कि मैं किसी रो को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करतू तब तो यह 0 बन ही जाएगा, लेकिन और हमें 0 ही बनाना है, लेकिन हमें नॉन जीरो कांस्टेंट लेना है। ठीक है, 0 हम नहीं ले सकते। तो कोई भी ऐसा नंबर है जो कि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और हमारे लिए 0 बन जाएगा, ये नहीं है, है ना। तो रूल नंबर 3 भी कोई काम का नहीं है। रूल नंबर 4 भी कोई काम का नहीं है ना। इस कॉलम को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किसी भी कांस्टेंट से तो भी ये 0 नहीं बनने वाला, नॉन जीरो कांस्टेंट से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं। तो रूल नंबर 4 भी कोई काम का नहीं है ना। 5th और 6th रूल्स हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो 5th रूल क्या बोलता है, मैं किसी भी रो को, फॉर एग्जांपल इधर रो 2 है ना, ये रो सेकंड रो है, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं, R2 प्लस के R1, जहां के नॉन जीरो कांस्टेंट है। ठीक, तो मेरे हिसाब से ये काम करेगा। हम इस रूल को यूज करके इसको 0 बना सकते हैं। चलिए ट्राई करते हैं, होता है कि नहीं, देखते हैं एक बार। हमें रो 2 को ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, मतलब रो 2 के सारे एलिमेंट्स को हमें ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, हमें कुछ इस तरीके का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है,
अब आप ध्यान दीजिए, मेरे शब्दों पे अच्छे से गौर कीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूँ। R2 को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। मतलब क्या, R2 के सारे एलिमेंट्स को हमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हमने किस एलिमेंट को चुना, हमने 2 को चुना। 2 मेरा टारगेट है अभी, ठीक है। 2 को हमें 0 बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, ये है हमारा रूल, ठीक है। R2 प्लस K इंटू R1, ठीक है। तो इधर R2 का वैल्यू क्या है, 2 है ना। रो 2 का किस एलिमेंट को हमने चुना, 2 को चुना, तो इसलिए R2 का वैल्यू इधर 2 है, ठीक है। प्लस K इंटू, K को अभी छोड़ देते, K हम बाद में निकालेंगे। R1 मतलब रो 1 का कोई एलिमेंट हमें उठाना है, ठीक है। रो 1 का कोई एलिमेंट उठाना है, तो 1 भी उठा सकते, 2 भी उठा सकते, ठीक है। तो हम किसको चुनेंगे, हम कोई भी रो 1 का एलिमेंट नहीं चुन सकते इधर, ठीक है। हमें 1 को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें डायगोनली नहीं लेना है इसको, या तो ऊपर वाला या साइड वाला एलिमेंट लेना पड़ेगा, एडजेसेंट एलिमेंट को लेना पड़ेगा। तो 2 का एडजेसेंट एलिमेंट्स है 1 और -1, लेकिन हम -1 को तो नहीं लेंगे, क्योंकि ये रो 1 का एलिमेंट है ना। तो रो 1 का एडजेसेंट एलिमेंट कौन सा है, 1 है। तो हमें k इंटू 1 करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि 2 को हम 0 बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा -2, है ना। तो बेसिकली हमारा जो रूल है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, R2 ट्रांसफॉर्म्स इनटू R2 -2 R2, ठीक है। तो ये हमें रूल मिल गया, k का वैल्यू -2 है। अब ये जो हमें रूल मिला, इस रूल को हमें रो 2 के सारे एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करना है, और सिर्फ इस मैट्रिक्स में नहीं, इस मैट्रिक्स में भी हमें अप्लाई करना है, ठीक है। जो भी एलिमेंट्री ऑपरेशंस इक्वल के लेफ्ट साइड में लगेंगे वही राइट साइड में भी लगेंगे, ठीक है। तो 2 को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, वो 0 बन जाएगा, ठीक है। -1 क्या बनेगा, देखते हैं। -1 इधर लिखते हैं, -1 क्या बनेगा, R2 है इधर -1, -2 इंटू, सॉरी ये R1 है ना। 2 इंटू R1 मतलब एडजेसेंट एलिमेंट ऑफ रो 1, ठीक है। तो 2 है, ठीक है। तो -1 बन जाएगा -5, तो -1 बन गया -5, ठीक है। सिमिलरली 0 क्या बनेगा, 0 बनेगा, R2 क्या है 0, -2 इंटू R1 क्या है इधर 1, दैट इज -2, ठीक है। 1 क्या बनेगा, 1 -2 इंटू 0, 1 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये वाला रूल अप्लाई करने के बाद रो 2 के सारे एलिमेंट्स चेंज होके इस तरीके से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इन चीजों को मिटा के थोड़ा अच्छे से लिखता हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो ये रूल लगाने के बाद हमारे पास मैट्रिसेस कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। नोट कीजिए, फर्स्ट रो का कोई भी एलिमेंट कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमने रो 2 के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है ना। तो अब हमें कोई और एलिमेंट को टारगेट करना है। आप देख सकते हैं ये अभी तक आइडेंटिटी तो बना नहीं, हमें इसको आइडेंटिटी बनाना है ना, 1 0 0 1 के फॉर्म में लाना है। तो 1 0 बन रहा है, इसको मुझे 0 बनाना है, इसको मुझे 1 बनाना है। अब हमें क्या करना है, हमें एक और एलिमेंट को टारगेट करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको टारगेट करते हैं। -5 को हमें 1 बनाना है। कैसे बनाएंगे, कौन सा रूल लगेगा इधर, क्या रोज को इंटरचेंज करने से कुछ होगा, नहीं होगा। कॉलम्स को इंटरचेंज करने से कुछ होगा, नहीं होगा। तो रो 1 तो रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 कैंसिल हो गए। रोल नंबर 3 से कुछ हो सकता है ना। रोल नंबर 3 क्या है, रो 2 को मैं किसी कांस्टेंट से, नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमें पता है -5 को अगर मैं -1/5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें 1 मिल जाएगा, और हमें 1 ही बनाना है, ठीक है। तो रूल नंबर 3 से काम बन रहा है। रूल नंबर 4 से भी काम बन जाएगा, है ना। लेकिन उसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक होगा, वो क्या होगा समझते हैं, ठीक है। सपोज मैं कॉलम 2 को, ये तो सेकंड कॉलम है ना, कॉलम 2 को -1/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये 2 भी -2/5 बन जाएगा, ये 2 भी -1/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन मुझे इसको सिंपल रखना है, इसको फ्रैक्शन नहीं बनाना है, कैलकुलेशन थोड़ा होने से भी हेक्टिक बन जाएगा, है ना। इधर 0 है, तो अगर मैंने इस रो को -1/5 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें कुछ चेंजेस होने वाला नहीं है, तो यही मेरे लिए बेस्ट है। तो मैं रोल नंबर 3 को चूज करूंगा, है ना। तो इस तरीके से आपको फिल्टर करना है कि मुझे कौन सा रूल अप्लाई करने से थोड़ा इजी पड़ेगा। आप रूल नंबर 5 से भी इसको बना सकते हैं। रूल नंबर 5 में हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के मदद से 0 बनाएंगे, 1 बनाएंगे, है ना। लेकिन ये तो बहुत लंबा कैलकुलेशन पड़ जाएगा, है ना। तो हमें ऐसा हेक्टिक कैलकुलेशंस नहीं चाहिए, सबसे सिंपलेस्ट होगा रूल नंबर 3।
ये आप विथ प्रैक्टिस ही डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इस ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स को जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो चलिए रूल नंबर 3 अप्लाई करते हैं। तो हम क्या रूल लगाएंगे, रो 2 को -1/5 विच इज ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ये मैट्रिक्स ऊपर वाला रो तो सेम टू सेम रहेगा, 0 इंटू -1/5 तो 0, ठीक है। -5 इंटू -1/5 हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली आपको इस मैट्रिक्स के ऊपर भी यही रो ऑपरेशंस अप्लाई करना है, ठीक है। तो ऊपर वाला रो एज इट इज, -2 इंटू -1/5 2/5, 1 इंटू -1/5 -1/5, ठीक है। और ए, आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। हमें बस इस 2 को 0 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस 2 को हम कैसे 0 में कन्वर्ट करेंगे, अब ये है हमारा टारगेट एलिमेंट, है ना। 2 को हमें 0 बनाना है, तो आप रूल नंबर 5 या 6 कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या रूल नंबर 3 से ये बनेगा, कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से ये 0 नहीं बनने वाला, है ना। तो रूल नंबर 3 और 4 तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो गए। रूल नंबर 1 और 2 से भी नहीं होगा, आप इंटरचेंज करके भी इसको 0 नहीं बना सकते, है ना। तो 5 और 6 हमारे ओनली ऑप्शंस है, और 5 और 6 में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, आपको एक ही आंसर मिलेगा। तो चलिए 5 से करते हैं। रो 1 को इस टाइम हमें रो 1 को यूज करना है ना, ये रो 1 है। रो 1 को अगर हम R1 प्लस के R2, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, 2 को हमें ट्रांसफॉर्म करना है 2 प्लस के इंटू R2 दैट इज 1 हियर, है ना। 2 का एडजेसेंट एलिमेंट है 1, के इंटू 1, और ये हमें 0 देना चाहिए। तो के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू होगा -2, ठीक है। तो के का वैल्यू है -2, और इससे हमें रूल मिल गया। अब हम इस रूल को यूज करेंगे सारे एलिमेंट्स के ऊपर, रो 1 के सारे एलिमेंट्स के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं। तो ऑब्वियसली 2 तो 0 बन रहा है ना, 2 तो 0 बन रहा है। 1 क्या बनेगा, 1 क्या बनेगा देखते हैं। 1 will transform into R1 है 1 प्लस -2 इंटू R2 दैट इज 0, तो 1 तो 1 ही रह जाएगा, है ना। और सेकेंड रो तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। अब इसको देखते हैं, इस मैट्रिक्स को देखते हैं। सबसे पहले इस एलिमेंट को देखते हैं, यह है 1, तो 1 क्या बन जाएगा, इधर R1 है 1 -2, R2 क्या है 2/5, 1 का एडजेसेंट 2/5, है ना। तो ये हमें क्या देगा, 1/5 देगा, ठीक। तो 1/5, 0 क्या बन जाएगा, R1 दैट इज 0 -2, R2 दैट इज -1/5, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 2/5 बन जाएगा, 2/5। और सेकेंड रो तो एज इट इज रहेगा इंटू ए, ठीक है। तो इस रूल को अप्लाई करने के बाद हमें लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में हमारे पास ए इंटू कुछ बी मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं ऊपर, फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसको अगर मैं बी मैट्रिक्स मानता हूं तो बी ए इक्वल्स आई वाला फॉर्म बन रहा है। मतलब कि ये जो बी है, ये जो बी मैट्रिक्स है, ये इस ए का इनवर्स है, ठीक है। तो दैट इज ए इनवर्स इक्वल्स 1/5 2/5 2/5 -1/5। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। चलिए अगला एक एग्जांपल देखते हैं, लास्ट एग्जांपल, जिसमें हम देखेंगे कि अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तब हम उसको कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। मतलब हमें कैसे पता लगेगा इसी प्रोसेस में से कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए लास्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, पी कोई मैट्रिक्स दिया गया है और हमें पी इनवर्स निकालना है इफ इट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसका भी सेम स्ट्रेटेजी है, हम इसी को यूज करेंगे, P इक्वल्स आई पी, ठीक है। हमें इसको I में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इसको किसी भी तरीके से I में कन्वर्ट ना कर पाए, मतलब कि हम कह सकते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। आप कैसे भी ट्राई कर ले, अगर आप इसको I में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि P का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखते हैं होता है कि नहीं, ठीक है। तो P इक्वल्स आई पी, P का वैल्यू डालते हैं हम। P का वैल्यू क्या है, 10 -2 -5 1,
ठीक, आई क्या है 1001, ठीक है, और इस पी को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको अप्रोच करते हैं। सबसे पहले हम पहले एलिमेंट को उठाते हैं, ये तो 10 है, 10 को हमें 1 बनाना है। कैसे 1 बनाएंगे, हम रूल नंबर 3 यूज करेंगे, ठीक है। रो 1 को अगर हम 1/10 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें ये 1 होता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको अप्लाई करते हैं, R1 इंटू 1/10, ठीक, 1/10। तो देखिए मैट्रिक्स क्या बनेगा, ये तो 1 बन जाएगा, -2 इंटू 1/10 क्या होगा, -1/5 होगा, ठीक। इधर भी हमें अप्लाई करना है, 1 इंटू 1/10 1/10, 0 इंटू 1/10 0, ठीक। और रो 2 के एलिमेंट सारे सेम टू सेम रह जाएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अब हम इस एलिमेंट को टारगेट करते हैं, इसको हमें 0 बनाना है, ठीक है, -5 को 0 बनाना है। 0 हम कैसे बनाएंगे, रूल 3 4 तो काम नहीं करेगा, रूल 1 2 भी काम नहीं करेगा, इंटरचेंज करके भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो रूल नंबर 5 हम यूज करते हैं, ठीक है। मतलब हमें रो 1 को यूज करके इसे 0 बनाना है। रो 1 के किस एलिमेंट को यूज करना है, -5 के एडजेसेंट एलिमेंट को, मतलब हमें 1 को पकड़ के -5 को 0 बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, -5 प्लस 5 इंटू 1 है ना, दैट इज R2 प्लस 5R1, ठीक है। तो R2 का ट्रांसफॉर्मेशन हम कुछ इस तरीके से करेंगे, ये हमें रूल मिल गया। तो चलिए इस रूल को अप्लाई करते हैं, देखते क्या होता है ना। तो फर्स्ट रो तो जैसे का वैसा ही रहेगा, -5 क्या बन जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा, ठीक। 1 क्या बनेगा, 1 प्लस 5 इंटू रो 1 का एलिमेंट दैट इज -1/5, ठीक है। तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन गया, ठीक है। सिमिलरली ये 1/10, ये 0, ये क्या बनेगा, 0 बन जाएगा, 0 प्लस 5 इंटू 1/10 है ना, तो हाफ बन जाएगा, 0 बन जाएगा 1/2। 1 क्या बनेगा, 1 प्लस 5 इंटू 0, ठीक है, 1 प्लस 5 इंटू 0 दैट इज 1। तो आप देख सकते हैं ये तो 0 बन गया। आप इसको कुछ भी जो मर्जी कर ले, इसको आप 1 में कभी कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। आप कोई भी मेथड ट्राई कर ले, इसको अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बना सकते, आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि इस P का, ये जो P है इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इस तरफ I हम बना ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों यही खत्म होता है आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ मेरा मैट्रिक्स का टॉपिक भी खत्म होता है। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। डिस्क्रिप्शन में मेरा मैट्रिक्स का पूरा प्लेलिस्ट मैंने लिंक कर दिया है, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, मैथमेटिक्स इज ब्यूटीफुल।